प्रीति फ़ोन करती है उसको और बोलती है कि मुझे ना रितु मुझे ना मच्छी की स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, और वो लोग वेजिटेरियन थे, ठीक है। बोलते कि मुझे ना नॉनवेज की बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से किसी से बात हो जाए, कि कोई तांत्रिक वांत्रिक का नंबर मिल जाए, कोई पुजारी का नंबर मिल जाए, जहाँ पे जाके उसको झाड़ फूँक कर सकते हैं। उनकी दादी ऐसा नहीं कि शांत है, ज़्यादा प्यार वैसा वाला, तो उसको कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था उसके ऊपर। शायद उसी आत्मा ने मतलब आज हम लोग कुछ ऐसे स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो किसी के घर पे किसी के फैमिली में कुछ ऐसा हुआ था इसी दिवाली के टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे उसी दिवाली में कुछ ऐसा हुआ था किसी के फैमिली में, किसी के बच्चे के साथ, किसी के बेटे के साथ। बहुत ज़्यादा डरावनी, बहुत ज़्यादा क्रीपी सा चीज़ हुआ था। ये स्टोरी मुझे एक रितु नाम की लड़की ने भेजा है, उसी के बहन के साथ ये चीज़ हुआ था, तो उसने मुझे ये चीज़ शेयर किया है। तो उसका नाम हम लोग रख लेते हैं प्रीति, ऐसा एक नाम ले लेते, क्योंकि उसने मना किया था कि मेरी सिस्टर का नाम एटलीस्ट मत लो, तो हम लोग प्रीति नाम रख लेते हैं उस लड़की का नाम। तो उसके साथ ये चीज़ हुआ था, उसकी जो छोटी बहन है उसने मुझे ये चीज़ शेयर किया था। तो उनकी बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत प्यारी सी फैमिली थी एक गांव में, और बहुत अच्छा मतलब फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे थे। एक रूरल एरिया में रहते थे, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना गांव वाली एरिया में, तो बहुत अच्छा कंडीशन में उनकी फैमिली थी। सो वो लोग ऐसा दिवाली के टाइम पे सारे लोग इंजॉय करते, तो उनके घर पे ना 4 लड़कियां थी, मतलब 2 उनके चाचा के और दो बहन वो थे, मतलब 4 लड़कियां उनके घर पे थे। और फिर उनके घर पे एक दादी थी और उनके चाचा चाची और उनके मम्मी पापा, मतलब टोटल 5 जन रहते थे बड़े, और 4 जन बच्चे, मतलब 9 जन टोटल उस घर पे रहते थे उनके। तो बहुत अच्छी हंसी खुशी में चल रही थी, क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल था तो बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा था। किसी किसी घर में गेम्स चालू रहते, तो उनके घर पे वैसे ताश का गेम चल रहा था, कार्ड्स खेल रहे थे, और फिर इंजॉयमेंट भी था, खाना अच्छा अच्छा बन रहा था, वैसा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो एक दिन वो वही कर रहे थे, दिवाली के टाइम था, तो दिवाली के 1-2 दिन पहले हम लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते थे, तो वैसे ही था कुछ। तो अच्छे से इंजॉय कर रहे थे वो अपने रूम में, चारों बहनें बैठ के अपना कार्ड्स खेल रहे थे। तो अचानक से ना बाहर से कुछ चिल्लाने का आवाज़ आता है उनके घर के बाहर। तो अचानक से वो लोग जो है सब बाहर आ जाते हैं कि क्या हो गया, मतलब अचानक से इतना डरावनी आवाज़ क्यों आई। तो बाहर आके जब वो देखने लगते हैं ना, तो कोई वहाँ पे जल रहा था, किसी के बॉडी में आग लग गई थी और वो जल रहा था। और ये जो प्रीति नाम की लड़की थी वो तो थोड़ी डरपोक थी, मतलब थोड़ा डरती थी। तो उसने भी मतलब जाके देखी, तो उसकी मम्मी ने उसको घर पे रखा कि नहीं तू बाहर मत आ, सामने मत आ, तू इधर खड़ी हो बस। तो बाकी सब लोग बाहर चले गए, वो उधर खड़ी होके बस देख रही थी। और वो दिखने में ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। उनके घर पे सारी खानदानों में वो सबसे फेवरेट गर्ल थी। मतलब एक होता है ना सारी कज़न में से एक अच्छी लड़की, एक सुशील लड़की, सबसे सीधी, सबसे प्यारी, सबसे भोली वाली, वही वही लड़की थी वो। और वो कुछ ट्यूशन्स वगैरह करती थी। तो हम लोग फिर से स्टोरी के पास आ जाते हैं। तो वो बाहर खड़ी थी वैसे, और वो बाहर देख रही थी, वो जल रहा था सामने। तो इन लोग को मतलब ऐसा लगा कि कैसा जल रहा है, कोई आदमी या औरत, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो जल रहा है, बस उसका पूरा बॉडी जल गया, पूरी बॉडी में उसकी आग लग गई है और वो जल रही है। तो ये लोग है ना सारे गांव वाले, मतलब सब लोग मिलके ना उसको आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब तक ये लोग कोशिश कर रहे तब तक उसकी बॉडी की 90% जल गई थी। अभी कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि जब से वो जल के आ रही है, तब ये लोग ने जब तक देखा तब तक उसकी बॉडी ऑलरेडी पूरी बॉडी में आग लग गई है, ऐसा बचा नहीं था कुछ हिस्सा। तो ये लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं, कंबल वगैरह सब कुछ डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है। फिर पानी डाला, सब आग तो बुझ गया, बट उसकी बॉडी की पूरी 90% 95% जल गई। अब मैंने बोला कि वो रूरल एरिया में, तो उसमें भी हॉस्पिटल बहुत दूर से रहता है, तो उनकी हॉस्पिटल थोड़ा दूर में था, तो तब तक लेने तक वो उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उसको बचा नहीं पाए लोग। तो इन लोग का कैसा हो गया ना, थोड़ा माहौल ख़राब हो गया, मतलब अचानक से कोई बाजू का घर का बाजू ही है, मतलब जस्ट पड़ोसी है, नेबर्स ही थे उनके।
तो एक होता है ना अपने ही घर पे हुआ है, तो सब लोग सैड हो गए, सब लोग का कुछ ऐसा कैसे हो गया ये, कैसे हो गया ये। तो उसके हस्बैंड को जब पूछा तो उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं मतलब हाँ किचन में खाना बना रही थी तब वो उसके आग लग गई बॉडी में, तो ऐसा जल गए। तो ये लोग को मतलब ऐसा एक लगा कि ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे हो गया, मतलब अचानक से खाना बना रही थी और आग लग गई, ऐसा तो होता नहीं है कभी। और ये कहाँ थे जब आग लग गई, तो उसको बचाना चाहिए था, तो कुछ करना चाहिए था। तो इन लोगों को क्या लगा कि शायद घर पे कुछ झगड़ा हुआ होगा, तो ये आदमी ने कहीं उसको आग नहीं लगा दिया। मतलब ये लोगों को थोड़ा शक हुआ कि इसी ने तो कहीं कुछ कर नहीं लिया, ऐसा करके थोड़ा शक हुआ। बट ये जो चारों लड़कियां थी ना, इन लोग के ऊपर कुछ ये बातें ना, मतलब एक होता है ना बाजू में ही हुआ है, और उसके बच्चे लोग इसके पास ट्यूशन करने आते थे। जो प्रीति थी ना वो ट्यूशन करती थी, गांव के कुछ बच्चे आते थे उसके पास, और उनके जो मरी थी ना उसके भी एक बेटा और एक बेटी थे, तो वो लोग भी आते थे इसके पास ट्यूशन करने के लिए। तो एक होता है ना अपना सा एक था, नेबरी था, तो अपना ही होता है। तो इनके घर पे भी वही चालू हो गया कि शोक मनाना कि ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया, अचानक से कैसे लग गया आग। तो यही चल रहा था बस यही। पर जो ये चारों लड़कियां थे ना, उन लोग के कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हो गया कि क्या हो गया यार, ऐसे कैसे हो गया। ये लोग का हर टाइम दिमाग में वही बात, वही नज़ारे दिख रहा था, वही चीज़ें दिख रही थी, तो वैसे ही चल रहा था। फिर इनके घर वाले इन लोग को समझाने लगे कि तुम इतना ज़्यादा हैवी मत करो अपने ऊपर, ठीक है हो गया सो हो गया, अभी कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। फिर एक दिन चारों लड़कियां कैसे ना साथ में ही सोते थे, एक ही रूम में साथ में, कजन्स है ना तो थोड़ा प्यार रहता है। तो चारों साथ में सोए थे, तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से वो लड़की उठ के बैठती है और बोलती कि मुझे बहुत जलन हो रहा है, मुझे बहुत जलन हो रहा है, जल रहा है जल रहा है जल रहा है, ऐसा करके चिल्ला रही। तो ये लोग है ना उसको बोल रहे क्या हो गया है, देखो क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही, क्यों चिल्ला रही, क्या जल रहा है ऐसा। तो फटाफट से जाके मम्मी को और दादी को बुला के लेकर आते, बोलती देखो ना कैसे हो रही है दीदी। तो उन लोगों ने देखा और उन लोग को, उसकी दादी को थोड़ा ना शक हो गया, उसके घर वालों को यही लग रहा है, उसकी मम्मी को यही लग रहा है कि शायद वो उसी चीज़ को सोच सोच के इसीलिए ये इसको ऐसा फील हो रहा है कि खुद पे हो रहा है। उसको उनकी मम्मी को ऐसा सोच है कि शायद इसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ही खराबी हो गई है, मतलब ऐसी हो गई है ऐसा। बट उनकी दादी को बराबर ऑब्जर्व हो गया कि कुछ तो हुआ है इसको, इसका कुछ तो इफेक्ट हुआ है उस चीज़ का इसको। तो उसकी दादी ने बोला ठीक है सुबह देखते हैं जो भी है, अभी गंगा जल आके छींचती है उसके ऊपर, फिर बोले कि तो सो जा। और वो हर रोज़ उसका हेयर फॉल होना मैंडेटरी हो गया। अभी रोज़ उसका सुबह उठती थी वो, उसका इतना सारा हेयर फॉल होता था और बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि उसका माइंड कुछ अपसेंट ही रहने लगा, कुछ किसी चीज़ में उसका ध्यान ही नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है किसी का सुनना नहीं है, कुछ नहीं, मतलब उसका कुछ स्टार्ट ही हो गया था, कुछ तो हो गया था उसकी ज़िंदगी में, कुछ शुरू हो गया था बस। तो उसकी दादी ये सारी चीज़ें ना अभी ऑब्जर्व करने लगी। अभी क्या हो गया, अभी उसके घर वालों को भी उसकी दादी ने सारी चीज़ें बताई कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है इसका लाइफ में। फिर उसके बाद है ना उसको ऑब्जर्व करने लगी कि चल क्या रहा है इसका। फिर एक दिन है ना कैसा ना बहनों में थोड़ा तू मैं हो ही जाता है, सबके घर में होता है। तो वैसे ही उसकी जो छोटी बहन है जो रीतू है उसके साथ प्रीति की थोड़ा सा बहस हो गई ऐसे ही। तो ये वैसे ही एब्सेंट रहने लगी थी, तो वैसे ही तू मैं हो गई। तो फिर उसने ना वो रीतू को ना इतना ज़ोर से धक्का मारा तो सीधा जाके ना दीवार पे चिपट ही गई। तो अजीब सा लगा कि दीदी ऐसा कैसे मार रहे हो आप, मतलब अचानक से उसने ऐसे धक्का दे दिया। अभी कैसा बहनों में लड़ाई होती है तो हम लोग को कैसा होता है ना कि हाँ एक बार हाथ उड़ गया तो फिर भी कैसा अरे यार मार दिया मैंने, मतलब एक फीलिंग आती है क्योंकि सिस्टर है हमारी, तो कज़न है सिस्टर है जो भी है, एक रहता है ना, अरे गुस्सा निकल जाता है कहीं ना कहीं, फिर प्यार आ जाता है कि अरे मैंने मार दिया उसको, ऐसा रहता है। बट उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसने उसको धक्का दे दिया ज़ोर से और वो पूरा मतलब उसका कमर भी लग गई उसको और वो दीवार पे चिपटी गई पूरा इतना ज़ोर से। तो फिर इसके घर वालों को बताया, तो फिर ये रीतू जो थी उसने बोला कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ अपने काम के लिए, मेरे को नहीं रहना है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों करूँ, उसका इतना ध्यान क्यों रखूँ, ऐसा बोल के उसको जाना था कहीं काम पे, तो चली गई। तो जब चली गई ना तब वो प्रीति फ़ोन करती है उसको और बोलती है कि मुझे ना ऋतु मुझे ना मच्छी की स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, और वो लोग वेजिटेरियन थे ठीक है,
बोलते कि मुझे ना नॉनवेज की बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, मुझे ना जला हुआ चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ का एडिक्ट हो रहा है, मुझे मच्छी खाना है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है और मुझे ना वो स्मेल हो रहा है। तो ऋतु बोलती क्या दीदी पागल हो गए क्या आप, क्या बोल रहे हो आप ज़िंदगी में कभी मच्छी खाए ही नहीं हो, आप ज़िंदगी में कभी नॉनवेज ही नहीं खाए हो, तो आप फिर आप क्या बोल रहे हो कि मुझे मतलब वो खाना है ऐसा। तो बोलते नहीं पता नहीं मुझे ना फिर फील आ रहा है, मुझे ना स्मेल हो रहा है, मुझे उसकी एडिक्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे खाना है वो चीज़। तो वो ना आके ना बोलती कि ठीक है मैं तुरंत आती हूँ। तो वो ऋतु है ना जो गई थी वो अपने काम से काम वाम छोड़ के वो फिर से घर पे आ गई और आके ना सारी चीज़ें दादी को उसने अपना बता दिया। बोला कि दादी उसका ना ऐसा ऐसा हो रहा है, उसका हेयर फॉल भी इतना होता है ना, वो मतलब उसका बाल पूरा झड़ के पूरा वो हो गया है और उसकी हरकतें ना कुछ सही नहीं है। तो उसकी दादी को पहले से ही शक था, बट उनको भी क्या लग रहा था कि हाँ झाड़ फूँक थोड़ा कर देते तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। बट कैसा वो भी लगी हुई थी अपने बहनों से बात करना, उसका चालू ही हो गया था उनकी दादी का कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से किसी से बात हो जाए, कि कोई तांत्रिक वांत्रिक का नंबर मिल जाए, कोई पुजारी का नंबर मिल जाए जहाँ पे जाके उसको झाड़ फूँक कर सकते हैं। उनकी दादी ऐसा नहीं कि शांत बैठी थी, उनकी दादी का चालू ही था कि किसी से बात करो, किसी अभी अचानक से किसी को तो बोल नहीं सकते गाँव में कि ऐसा हो गया मेरी बच्ची को, ऐसा हो गया वैसा नहीं बोल सकती। इस ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, एक बार बाहर निकली तो फैल ही जाना है पूरा, ऐसा हो गया था। अब क्या हो रहा था, अब उसका दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, उसको दिन में वो बस थोड़ा सा कोई सी रहती, बट ये जो उसकी पड़ोसी की जो डेथ हुआ था उस चीज़ को ना थोड़ा टाइम हो गया था अभी, ठीक है थोड़ा टाइम हो गया था। तो उसके बच्चे भी ट्यूशन व्यूशन आने लगे, सारे गांव के बच्चे जो रहते थे वो सब ट्यूशन आने लगे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा फैली नहीं थी, इन लोग की घर पे ही थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा हरकतें वो नहीं था। तो वो बच्चे ट्यूशन आते थे, तो ये कैसा उसको हमदर्दी तो रहती थी पहले से कि हाँ बच्चे बच्चे, बट अब कुछ है ना उन दोनों के बच्चों के साथ है ना कुछ ज़्यादा ही उसका प्यार आ रहा था, मतलब पास में बिठाना उन लोग को, उसका बाल सहलाना, उसको पूछना खाना खाया आपने, कैसे हो आप, आपका ध्यान रखते हैं ना आपके पापा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लाड, ज़्यादा प्यार वैसा वाला। तो उसको कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था उसके ऊपर, शायद उसी आत्मा ने मतलब कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ उसकी दादी को होने लगा। फिर अब इस दिन से उसका लाइफ चेंज होने वाली थी, जो दिन उसने बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा प्यार किया, फिर उसके बाद प्यार हुआ, फिर उसके बाद ट्यूशन ख़त्म हो गया, वो चले गए, फिर ये लोग है ना सब सोने लगे, ऐसे ही सो रहे थे। तो एक दिन है ना वो चारों बहन एक साथ में सो रहे थे और बाकी घर वाले अलग अलग रूम में, फिर है ना सो रहे थे। तो एक दिन है ना ऋतु उठती और देखती जो दीदी है ना, उसकी दीदी है ना साइड में नहीं थी, जो उसकी बाजू में सोई थी तो वहाँ पे नहीं थी। तो उसने अचानक से उठ के रूम के साइड में देखी, तो वहाँ पे ना वो लिटरली जाके दीवार खुरद रही थी वो नाखून से, और उसका हाथ पूरा ब्लड हो गया है, क्योंकि वो नाखून से खुरद रही है ना, तो पूरा नाखून और पूरा हाथ उसका ब्लड हो गया है। तो उसने जाके बोला कि दीदी दीदी सुनो ना, क्या हुआ आपको, क्यों ऐसा कर रहे हो दीदी। तो वो सुन ही नहीं रही, वो अपनी सेंस में ही नहीं है। फिर वो भागते भागते गई और जाके सबको चिल्ला के बुलाया कि दादी चाची और मम्मी सब लोग आ जाओ यार, कुछ हो गया इसको यार, देखो दीदी को कुछ हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। तो सब लोग भागते भागते आए और उसको ऐसे हिलाया और बोले कि क्या हो रहा है तुझे। वो तो बहुत जल रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी वॉइस ही कुछ अलग ही थी, उसका वॉइस कुछ चेंज था, मतलब वो बोलते हैं ना कि आदमी का वॉइस भी नहीं था, लड़की का भी वॉइस नहीं था, वो कुछ बात कर रही थी, कुछ बोल रही थी वो, और ये बस बोल रही थी अच्छा अच्छा तुमने ऐसा किया, अच्छा तुमने ये क्यों नहीं बोला, अरे हाँ मैं आती हूँ, हाँ, मतलब इसका ही वॉइस सुनाई दे रहा था और यही आंसर कर रही थी, यही क्वेश्चन कर रही थी, और ये जो क्वेश्चन कर रही थी ना बहुत ज़्यादा क्रीपी सा आवाज़ आ रहा था, और आंसर भी वही दे रही थी, क्वेश्चन भी वही पूछ रही थी, और वो किससे बात कर रही थी समझ में नहीं आ रहा, खुद ही बोल रही आंसर, इसका आंसर समझ में आता है, अच्छा अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा उसके घर वाले लोग बोले उसको ना हिलाने लगे, बोले क्या हो गया तुझे, क्यों ऐसा कर रही है, क्या हो गया है, ऐसा ऐसा उसको हिलाने लगे। तो फिर वो अचानक से उठी और उसकी दादी है ना उसके ऊपर है ना गंगा जल ऐसे डाल दी,
तो ऐसे हो गई, वो बोलती है कि क्यों परेशान कर रहे हो, सोने क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग। और वो बैठे बैठे ही मतलब बोलती है कि सोने क्यों नहीं दे रहे हो मुझे। तो उसकी दादी बोलती है सो रही है कहाँ, तू बैठ के क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है देखो। तो फिर वो ना कुछ नहीं बोली, वो सो गई। और ये लोग को तो मतलब डर सा ही हो गया, क्या हो गया अभी। ये लोग ना बोले कि नहीं, इसके साथ तो अकेले नहीं सो सकते बच्चे लोग, तो एक काम करते हैं ना, सब लोग मिलके ना एक ही रूम में सोते हैं, इसको तो ऐसा ही करना पड़ेगा, अकेले नहीं सो सकते इसको। ये कभी कहीं चली जाएगी, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, तो कैसे छोड़ सकते हैं ऐसा। तो ये लोग का एक ना बड़ा सा रूम था, तो वहाँ पे ना सारे लोग है ना गद्दे डाल के 9 के 9 जन सब एक साथ में लाइन में सोते हैं और उसको बीच में सुलाते हैं। तो वो दिन गया, दिन में वो नॉर्मल हो जाती है, जो भी काम करना है जैसा भी वो माइंड उसका थोड़ा चेंजेस रहता है, बट वो करती है जो भी नॉर्मल रहता है। बट रात होते ही उसका ये सब शुरू हो जाता है। अभी उसकी दादी कांटेक्ट में लगी हुई है कि कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए, बट कोई मिल नहीं रहा था। तो दूसरी रात हुई, तो अभी सब लोग साथ में सो रहे थे। तो एक दिन वही सो रही थी, फिर ना अचानक से उठ के बैठ गई। और क्विकली बैठते, मतलब एक नॉर्मली कैसे इंसान उठ के बैठता है, तो क्विकली उठ के बैठ जाती है। और बैठ गई, और बैठ के ना बोलती बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है, बहुत जलन हो रही है। तो उसकी मम्मी है ना उसको उठा के मतलब बोलती क्या हो रहा है बेटा। तो वो ऐसा उठती है और बोलती है कि क्या कर रहे हो मम्मी, क्यों सोने नहीं दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। और फिर रात को बीच में उठती है, और बीच में उठ के ना वो निकल जाती है, उठ के चुपचाप से ना वही वॉइस के साथ बात करते करते, अच्छा अच्छा ऐसा है, अरे तुमने क्यों नहीं किया, ऐसा बोलती है। और फिर वो वॉइस से उसको कुछ क्वेश्चन आता है, फिर वो आंसर देती है, और ऐसे देते देते ना चलते चलते स्टार्ट हो गई, वो रूम से वो बाहर निकल गई। तो उसको ना सब लोग है ना जाके उसको रोकते हैं कि जा कहाँ रही है, तू जा कहाँ रही है। और उसकी दादी उसको खींच रही है, और उसके ऊपर गंगा जल छींच रही है। तो जब भी उसके ऊपर गंगा जल डालते हैं तभी वो बेहोश हो जाती है, फिर उठ के वही आ निकालती है। और फिर बोलती है मैं मेरे बच्चों के पास जाना है, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। तो उसकी दादी अभी उसके सारे घर वालों को ये तो समझ में आ गया था कि औरत तो वही है। अब इसको उसने पोजेस कर लिया, ये भी सबको पता चल गया कि वही औरत है, वही औरत इसके ऊपर आ गई है अभी। ठीक है, तो ऐसा हो गया। फिर अभी दूसरे दिन की बारी थी, अभी दूसरे दिन फिर से सब रात को सो रहे थे। अब ये रात भर ये लोग है ना रात भर सो ही नहीं पाते थे, क्योंकि अभी ये लोग को अलर्ट हो गया था ये चीज़ कि ये कुछ भी करती है रात को अभी। तो अब सभी लोग है ना अलर्ट हो गए, कोई किसी को नींद ही नहीं आ रहा है सोने के लिए, कोई सो ही नहीं पा रहा है। तो एक दिन कैसा हुआ, सब लोग वैसे ही राउंड से सोए थे लाइन से, तो उठती है अचानक से, और सब लोग मतलब ऐसा है कि सो रहे बट जाग रहे ऐसा। तो उठी और उठ के गए वहाँ से। तो ये लोग पलटे और देखे कि कहाँ गई, देखा तो कहीं नहीं है ही नहीं उधर। तो फिर सब लोग है ना भागने लगे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, और पूरे घर में ढूंढ रहे हैं उसको, मिल ही नहीं रही हो। और फिर एक रूम से आवाज़ आता है कि बहुत जलन हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है, हवा ही नहीं आ रही, बहुत जलन हो रहा है। उसका वॉइस चेंज, बहुत जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, मतलब वही वॉइस के साथ वो बात कर रही और ऐसे ही बोल रही कि बहुत जलन हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है। तो फिर ये जो ऋतु थी वो ऐसा ढूंढ, मतलब सब लोग तो ढूंढ ही रहे, बट ये वो भी ढूंढते ढूंढते वो वॉइस के पीछे भागी, और जाके फटाक से जाके एक रूम का दरवाज़ा खोला, और वहाँ पे वो पूरी की पूरी नंगी खड़ी हुई है। उसके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं है, पूरी की पूरी कपड़ा खोल दिया है उसने, और दरवाज़ा खोल के वो उसी घर की तरफ देख रही है जो जहाँ पे वो औरत जली थी, उसी घर की तरफ देख देख के बोल रही कि बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है, बॉडी मेरा बहुत जल रहा है ऐसा। तो उसकी दादी भागते भागते आई और उसको हिलाई पकड़ी, और उसके ऊपर फिर बेडशीट ढका, और फिर उसको अभी एक नंबर मिला था जो कि कोई बाबा का था। तो उसी रात को बाबा को कॉल करने लगा, और उसको है ना पूरा मतलब बेडशीट में ओढ़े, और ओढ़ के ना भगवान के मंदिर के पास लेके बिठाया, जो उनका घर का मंदिर था उधर लेके बिठाया, और वो बाबा को कॉल किया। तो बाबा को कॉल किया, तो बाबा ने बोला कि क्या हुआ, कैसा हुआ। तो इन्होंने सारी चीज़ें, सारे इंसिडेंट बताया वो बाबा को। तो उस बाबा ने बोला कि आपको है ना उनको लेके आना पड़ेगा। तो उसकी दादी बोली कि इसकी इससे कंडीशन नहीं है कि उसको हम लोग लेके आ सकते हैं, इसकी ये कंडीशन नहीं है कि हम लोग उसको वहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप ना हमारे घर पे आ जाइए प्लीज़।
तो उस बाबा ने बोला कि देखो उसको वहाँ पे पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, कहाँ पे वो जा सकती है, वो सारी चीज़ें उसको पता है, बट यहाँ पे वो कहीं भाग नहीं सकती। तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आप उसको ना लेके आओ, भले ही झूठ बोल के लेके आओ, दिन में सही रहती है तो उसको झूठ बोल के उसको लेके आ जाओ, बट लेके आपको आना पड़ेगा आश्रम में, जो उनका है मंदिर जो भी है उधर लेके आना पड़ेगा। फिर उसकी दादी बोलती ठीक है चलो मैं लेके आती हूँ, कोशिश करती हूँ कैसे लेके आऊँ, ठीक है। तो फिर उसको है ना लेके आने के लिए लोग है ना उसको झूठ बोलते हैं कि हमें ना मासी के घर पे जाना है। अभी तो सुबह हो गई थी, उसको मंदिर में बिठाया था, अभी तो नॉर्मल हो गई थी क्योंकि सुबह वो नॉर्मल हो जाती है, तो नॉर्मल हो गई थी। तो फिर उसको बोला कि तू तैयार व्यार हो जा, फिर हम लोग है ना मासी के घर पे जाते हैं, थोड़ा तेरा ना माइंड है ना थोड़ा ऐसा ही हो गया है, तो फिर तो है ना थोड़ा जाते हैं हम लोग मासी के घर पे, थोड़ा घूम के आएंगे तो तेरा भी माइंड सेट हो जाएगा। तो उसने बोला कि मुझे नहीं जाना, मेरा पेट दुख रहा है। तो लोग बोलते पेट क्यों दुख रहा है, तो तो रात को तो मतलब क्या हो गया है, तेरे को कुछ ही हो गया है। तो बोलती है कि मेरे बाल में आप ऑयल क्यों नहीं लगा रहे, मेरा बाल इतना झड़ रहा है। उसको ना पहले से ही अपने बाल में बहुत शौक था, उसका बहुत लंबे बाल था, बट अभी झड़ झड़ के बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया उसका है। तो बोलती कि आप मेरे बाल में ऑयल नहीं लगाते, आप मुझे चंपी नहीं करते, आप मेरे मसाज करो अच्छे से, आप मेरा ध्यान नहीं रखते हो, मैं पेट में दर्द हो रहा है, मुझे किधर नहीं जाना। तो फिर उसकी दादी बोलती नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, आपको तो जाना तो पड़ेगा, चलो जाते, मैं चंपी कर दूँगी आपको। तो उसकी दादी उसकी हेयर में ऑयल लगाती है, फिर उसको है ना समझा बुझा के ना लेके जाते हैं उस बाबा के पास। और रास्ते में इतना कुछ हरकतें करती है, फिर जैसे ही उसको मतलब पता चल जाता है ना उसकी बॉडी में फिर से वो आ जाती है, तो इतना ज़्यादा हरकतें करती है, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो चिल्लाती है, आधे रास्ते में बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, डरावनी आवाज़ निकालती है। फिर उसके जो उसके चचा थे उनके ऊपर लात मारती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे जाना ही नहीं, मुझे छोड़ दो यहीं पे। तो फिर उसमें सबको हालत ख़राब कर देती है। उसके घर वाले कुछ 3 गाड़ी लेके जाते हैं उसके साथ, मतलब आगे बीच वाले में वो बैठी है उसकी दादी के साथ, उसकी बहन रितु के साथ, और बाकी सब पीछे आगे पीछे मतलब ऐसा। और बीच वाली गाड़ी में उसकी दादी और उसकी बहन साथ में बैठे हुए, और ड्राइवर वो इतना हरकतें कर रही है, इतना हम मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, सबको लात मारी है, चिल्ला रही है, पुकार रही है कि क्या हो गया क्या हो गया, कि मुझे जलन हो रहा है, मुझे जाना ही नहीं है, मेरे बच्चों को बुलाओ। यही सब अजीब अजीब सा बातें कर रही है, और उसका वॉइस चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर ऐसे ऐसे बहुत मुश्किल से उसको रास्ते में बहुत कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा ही कुछ हुआ। उनका गाड़ी 3 बार रुका बीच रास्ते में, जब तक वो जा रहे थे उस आश्रम तक पहुँच गए, उनका गाड़ी 3 टाइम अटक गया, जा ही नहीं रहता। बहुत मुश्किल से लोग हैं ना कैसे कैसे करके वो आश्रम तक पहुँच गए। तो उस बाबा ने बोला उसका चोटी पकड़ा और उसको सीधा बिठाया, बोला सीधा बैठ, देखो क्या करना है, देखो मुक्ति लेना है, देखो क्या करना है, तुझे क्या हुआ है, क्या हुआ था तेरे साथ, तो सारी चीज़ सच सच बता, मैं देखो मुक्ति दिलाऊंगा, पर तो यही हरकतें मत करना, तमीज़ से रहे। उसका ऐसा बोला। फिर उसने बोला कि मेरे बच्चे लोग को बुलाओ, मेरे बच्चे लोग को मुझे देखना है, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। तो फिर सब लोगों ने बोला कि ठीक है, उसके बच्चे को बुलाते। अभी उसके पापा है ना फिर से वो गाँव में जाते हैं और उसके बच्चे को और उसके हस्बैंड को लेके आते हैं साथ में कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप ना फटाफट से आओ। फिर वो लोग है ना सारी चीज़ें लेके आते हैं, उनको बच्चों को और उसके हस्बैंड को लेके आते हैं वो बाबा के आश्रम में, और लाके ना पहले ना वो बच्चे लोग को ना प्रोटेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि क्या पता वो उसी के मतलब है कि नहीं, कौन है, कोई और आत्मा होगी उसके बॉडी में, क्या होगा। तो बच्चे लोग पे रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि बोला जाता है कि जो आत्मा रहती है वो बच्चे पे ज़्यादा जल्दी चिपक जाती है। तो बच्चे लोग को पहले ना प्रोटेक्ट किया उन्होंने, जो भी धागा वागा पहनाना था, तबीज़ वबीज़ पहना था ना, सारी चीज़ें पहना दिया उसको। फिर उसके बाद उसके पापा के साथ मतलब जो उसका हस्बैंड था उसके साथ भी सारी चीज़ें किया। फिर उसके बाद उसको है ना थोड़ा सा दूर में रख के लेके गए साथ में। तो फिर बोलने लगे उसको, अगर तेरे को तेरे बच्चे लोग से मिलना है, अगर तू चाहती तेरे बच्चे लोग अच्छे से रहे, खुशी से रहे, तो तमीज़ से सारी चीज़ें सच सच बता कि क्यों कर रही है ऐसा, तुझे किसने मारा था, तुझे किसी ने मारा था, क्या हुआ था तेरे साथ, क्यों कर रही है ऐसा। तो बोलती है, हंस रही है, बोलती है कि मुझे पता है तुम लोगों ने मेरे बच्चे लोग को प्रोटेक्ट कर दिया है, आप लोग उसको कुछ नहीं कर सकते उन लोगों को, बट मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इसको लेके ही जाऊँगी।
तो फिर वो बाबा बोलते हैं वो कैसे लेके चली जाएगी, ऐसे कैसे लेके चली जाएगी। तो वो है ना, वो उन लोग को, उसके बच्चे लोग को देख के हंस रही है, बट इसका साइड से इसका हाथ मोड़ रही है। तो उसकी दादी ने फटाक से उसका हाथ सीधा किया, बोला कि बेटा ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो बाबा को रिक्वेस्ट करने लगते, प्लीज़ बाबा हमारी बच्ची को बचा लो, प्लीज़ बचा लो। ये इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज़ आप इसको बचा लो। ऐसा करके वो बाबा को रिक्वेस्ट करने लगती है। तो उस दादी को उस बाबा ना दिलासा दिलाती कि आप टेंशन मत लो, उसको कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, ये जो सब कर रही है ना वो खुद के साथ ही कर रही है, आप टेंशन मत लो, उसको कुछ नहीं होगा, प्रीति को कुछ भी नहीं होगा। उस बाबा ने ये चीज़ बोला। फिर उसके बाद है ना उसको बोला कि सारी चीज़ें बोल रही है कि तेरे साथ फिर होगा, जो होना है होगा। तो फिर उसके हस्बैंड भी उसको पूछने लगा ऐसा क्यों कर रही हो तुम, उसको तो छोड़ दो, उसने क्या किया है तुम्हारा। तो फिर उसने सारी चीज़ें बताई। वो एक एक्चुअली ना तांत्रिक थी, जो मरी ना वो एक तांत्रिक थी, वो तांत्रिक चीज़ें कर रही थी, ब्लैक मैजिक कर रही थी। तो दिवाली में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा तांत्रिक का चीज़ें करते। तो उसने कुछ है ना उल्लू मारा था, मतलब वो होता है ना उल्लू मारते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक में उल्लू को मारते हैं दिवाली के टाइम पे, ताकि जो उल्लू है ना बोला जाता है लक्ष्मी जी का वाहन है, लक्ष्मी माता का वाहन है वो उल्लू। तो उसको जब मार के ना उसको घर पे बलि देते हैं, तब जो लक्ष्मी माता है वो घर से बाहर नहीं जा पाती है, वो घर पे रहती है। फिर ऐसा सब अंधविश्वास है, इसके वजह से ना उल्लू को बहुत ज़्यादा मारते हैं। बहुत काला जादू में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और फिर उसका जो पंख रहता है, उसकी सारी चीज़ें रहती है, बॉडी के पार्ट्स रहती हैं, वो सारी पार्ट्स है ना सेल करते हैं, जो ब्लैक मैजिक वालों को, उन लोग को सेल करते हैं। तो ये उसी में से ही थी, वो वही सब कर रही थी एक टाइम पे अपने घर पे। उसी दिन वो कर रही थी वो सारी चीज़ें बेडरूम में बैठ के। और दिवाली से पहले दिन भी उसने किया, धनतेरस के दिन पे भी उसने किया ब्लैक मैजिक, उसके नेक्स्ट डे भी किया उसने। फिर दिवाली पे वो कर रही थी। तो क्या हुआ ना, वो जब कर रही थी ना काला जादू उसका, एक रूम में बैठ के वो अपना कर रही थी ना, तब उसके बच्चों ने वो दरवाज़ा खोल दिया उसका। जब खोल दिया तब बच्चे लोगों ने उसका देख लिया हालत, और फिर उसके हस्बैंड ने भी वो चीज़ देख लिया कि वो ब्लैक मैजिक करती है। तब उसको एक डर सा हो गया कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरे बच्चे लोगों ने देख लिया, सच्चाई पता चल गई सबको, मेरे हस्बैंड ने भी देख लिया, अब मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसने ना खुद को आग लगा दी। और वहाँ पे वो जो ब्लैक मैजिक कर रही थी ना, उसमें प्रीति का उसने बनाया था मतलब प्रीति का एक डॉल बनाया था उसने, और उस डॉल के ऊपर वो काला जादू कर रही थी, क्योंकि उस औरत को प्रीति से बहुत ज़्यादा जेलसी थी, कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, बहुत अच्छी पोलाइटली लड़की थी, बहुत अच्छी थी, इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी उससे, पता नहीं और क्या खुन्नस था उससे, बट उसने उसके साथ ये सारी चीज़ें की और वो उसी के लिए कर रही थी। और वो जब जल भी रही थी ना, तब उसने इसको देखा था, ये खड़ी होकर देख रही थी वो चीज़, इसलिए उसने इसको ही पकड़ा कि। और उसके बच्चे भी इसके पास ट्यूशन आते थे, तो वो सारी चीज़ें उसने इसी को ही टारगेट किया कि तो इसी के ऊपर ही होना है, इसी के ऊपर ही करना है। वो इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी, आधे में ही रुक गया और वो इसको ही चिपट गया। ये सारी चीज़ें जब बोला तब तो वो बाबा ने मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया, पूजा वूजा जो भी उनका तांत्रिक जो भी मंत्र पाठ करना था वो सारी चीज़ें किया फिर। बट वो लड़की आज भी अनस्टेबल है। हम लोग ऐसा कह देते हैं वीडियो में कि अभी अच्छी, अभी ठीक है, अभी ठीक हो गई, बट जब किसी के बॉडी में कुछ ऐसा होता है, जब कोई पोजेस होता है, तो उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है। उसकी लाइफ कभी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बन पाती है, कभी नहीं हो पाती है। वो लड़की स्टिल अनमैरिड है, अभी तक उसने शादी नहीं की, क्योंकि पूरी गांव में ये बात फैल गई थी और पूरी एरिया वालों ने ये बदनाम किया कि उसकी बॉडी में आत्माएं आती है। किसी ने ये नहीं बोला कि वो औरत ने ऐसा किया था या वो काला जादू करती है, ये बात आई नहीं। यही आई कि उस लड़की, उसकी बेटी के पास आत्माएं आती है, ये फैल गया बात। तो उससे किसी ने शादी नहीं किया, उसमें वो किसी हिम्मत ही नहीं हुई किसी की कुछ, तो स्टिल वो अनमैरिड है अभी भी।
और उसकी लाइफ चेंज हो गई पूरी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई किसी को पोजेस करता है तो उसकी लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। भले ही कितना भी पूजा पाठ करके, कितना भी ब्लैक मैजिक करके ठीक कर दो, बट वो नॉर्मल इंसान नहीं बन पाता है। आज भी उसको दिखाई देती है कुछ चीज़ें, आज भी उसको कुछ वॉइस सुनाई देती है, आज भी उसकी मेंटल हेल्थ उतना ठीक नहीं है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग हमारी वीडियो देखते तो हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।